ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। 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 हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20वां परिच्छेद, जिसमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु काशी में सनातन गोस्वामी को श्री कृष्ण तत्व का निरूपण कर रहे हैं। यहाँ से प्रारंभ करते हैं कृष्ण के स्वरूप का वर्णन। कृष्ण का स्वरूप विचार सुन सनातन, अद्वय ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। हे सनातन, श्री कृष्ण तत्व का निरूपण सुनिए। तत्व का अर्थ है उनका भाव, उनका स्वरूप। अद्वय ज्ञान तत्व ब्रजेंद्र नंदन है, नंद नंदन श्री कृष्ण। अद्वय मन जिनके समान दूसरा न हो। ज्ञानम चिदेक रूपम, एकमात्र चित वस्तु ही ज्ञान है। अद्वय ज्ञान जो स्वयं सिद्ध है, जब वह स्वयं सिद्ध है तो उसके सदृश दूसरी कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए। अर्थात जब स्वयं सिद्ध है तो उसकी विजातीय भी कोई वस्तु नहीं होगी, एवं उसकी अपनी शक्ति ही एकमात्र सहायक होगी। किसी दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं है। अर्थात वह अद्वय स्वयं सिद्ध भेद शून्य है। भेद 3 प्रकार के होते हैं, सजातीय, विजातीय और स्वगत। जो पर तत्व अद्वय तत्व है उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। न उसमें सजातीय भेद है, न विजातीय भेद है, न स्वगत भेद है। न सजातीय भेद का अर्थ है एक जातीय भिन्न वस्तु। जिस प्रकार 2 मनुष्य एक ही मनुष्य जाति के हैं, लेकिन उनमें भेद है, उनके रूप में भेद है, उनके विचार में भेद है। व्यक्ति दूसरे से भिन्न है, एक जाति के होते हुए भी उनमें भेद है। अनेक भेद है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, लंबा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, सात्विक है, शाकाहारी है, मांसाहारी है, आस्तिक है, नास्तिक है, तरह तरह के भेद है। लेकिन परतत्व में सजातीय भेद नहीं है। अर्थात परतत्व के अतिरिक्त स्वयं सिद्ध ईश्वर दूसरा है ही नहीं। कहा जा सकता है नारायण आदि कृष्ण के सजातीय भेद हुए, ऐसा प्रश्न उठाया जा सकता है कि स्वयं भगवान के भेद हैं, पर ऐसी बात नहीं है। नारायण श्री कृष्ण के सजातीय भेद हैं, किंतु ये स्वयं सिद्ध भेद नहीं है। उनकी सत्ता पर तत्व कृष्ण की सत्ता पर निर्भर करती है। जीव भी चिद रूप है, क्योंकि उसी भगवान श्री कृष्ण का अंश है। इस हिसाब से यह भी कहा जा सकता है कि चित्त कण और ईश्वर में पर ब्रह्म में सजातीय भेद है, किंतु जीव का भिन्न अस्तित्व भी है। फिर भी पर ब्रह्म से सजातीय उससे कोई भिन्न स्वरूप नहीं है, उनसे अलग नहीं है, स्वयं सिद्ध तत्व है श्री कृष्ण। अब विजातीय भेद, विजातीय भेद का अर्थ है उनसे भिन्न जातीय वस्तु होगी जो चिद रूप न हो, अचित हो अथवा जड़ हो। इस प्रकार जड़ वस्तु ही चिद रूप पर ब्रह्म का विजातीय भेद। ये सारा जगत ब्रह्मांड बना है जड़ प्रकृति, तो इनसे अलग चीज है, वो चित रूप है, ये जड़ रूप है। लेकिन अद्वैत तत्व कहने से यह समझा जाता है कि चित रूप पर तत्व के अतिरिक्त दूसरी एक भी स्वतंत्र जड़ वस्तु नहीं है। अगर वो चित वस्तु न हो तो जड़ की कल्पना ही नहीं किया जा सकता। ये सीमंतक मणि
8 बार सोना उगलता है तो ये सोना अलग है, सेमंतक अलग है, इसमें विजातीय भेद है, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन सेमंतक के अनुपस्थिति में सोना नहीं उत्पन्न होगा, इसलिए उसमें भेद नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। यदि यह कहा जाए कि काल प्रकृति आदि जड़ वस्तुएं हैं तो उसका भिन्न अस्तित्व भी है, वे परतत्व का विजातीय भेद है, यह भी युक्ति युक्त नहीं होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि काल और प्रकृति परतत्व के विजातीय भेद नहीं है, उन्हीं पर डिपेंड करता है, उन्हीं पर आश्रित है, वे स्वयं सिद्ध नहीं है, इनका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, इसलिए विजातीय भेद भी नहीं है। अब स्वगत भेद, तो देह और देही का जो भेद है वो स्वगत भेद है अपने में। जैसे हम अपने आप को कहते हैं ये अमुक है, अमुक है, अमुक है, किसको कहते हैं? उसके जीवात्मा को कि उसके देह को? तो किसी भी देहधारी शरीरधारी व्यक्ति का आत्मा और शरीर भिन्न है, उसमें अपने देह में, अपने आप में, राम में, चाहे श्याम में, चाहे जो भी नाम रख दीजिए, उस व्यक्ति का स्वगत भेद है, अपने आप में भी उसके आत्मा और शरीर भिन्न है। जीव में देह और देही का भेद है, जीव का देह जड़ है और देही जो है वो चिन्मय है, लेकिन परतत्व में ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण में उनमें देह देही का भेद नहीं है, इसलिए उनकी एक इंद्रियां दूसरे इंद्रिय का काम करती है, उनके इंद्रियों में भी भेद नहीं। स्वगत भेद यह भी हुआ, आंख का दूसरा काम है, कान का दूसरा काम है, जीभ का दूसरा काम है, नाक का दूसरा काम है, एक इंद्रिय एक दूसरे से भिन्न है। कान देख नहीं सकता, आंख सुन नहीं सकती, नाक बोल नहीं सकता, अलग अलग चीज है। लेकिन भगवान में किसी तरह के इंद्रिय भेद भी नहीं है। अंगानि जस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्जल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इसलिए अद्वैत तत्व है, उनके समान दूसरा कोई नहीं हो सकता। इसलिए अद्वैत ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, ये उनका स्वरूप है, कृष्ण का स्वरूप। कृष्ण का स्वरूप विचार सुन सनातन, अद्वैत ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। इसको जितना विस्तार किया जाए उतना कम है। श्री कृष्ण को दूसरा कोई नहीं मोहित कर सकता। मदन भी इनके सामने मूर्छित हो जाता है, सारे जगत को मोहित करने वाला ये मदन मोहन है, लेकिन ये स्वयं को मोहित करते हैं, अपना प्रतिबिंब देखकर मोहित हो जाते हैं। भैया ये कौन है, और उसको देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। यह इनका स्वरूप है। यन मर्त लीलो पैकम सजोग माया बलम दर्श्यता गृहीतम विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। आभूषण से सुंदर नहीं लगते हैं, इनके शरीर में मोर का एक पंख आने पर वो सुंदर लगने लगता है। बहुत सुंदर स्वरूप है। चैतन्य चरितामृत में ही अन्यत्र कहा गया है, नर बपु कृष्ण रस स्वरूप। ये मनुष्य के शरीर में है, इनका सुंदर स्वरूप है। गोपवेश वेणुकर नव किशोर नटवर नर लीला है अनुरूप। ये मनुष्य लीला के अनुरूप है इनका नव किशोर नटवर वेश, हाथ में बंसी लिए हुए सुंदर रूप। इस प्रकार श्री कृष्ण अद्वैत तत्व है, सर्वादि सर्वअंशी किशोर शेखर चिदानंद देह सर्वासर सर्वेश्वर। सर्व आदि जो भी शुरुआत है, ब्रह्मा शिव, उनके पहले शंकरषण या कारणोदक साई, गर्भोदक साई, सबके आदि हैं, सर्व अंशी हैं, चिदानंद है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सबके आश्रय हैं, सबके ईश्वर हैं। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ये प्रसिद्ध श्लोक है वैष्णव समाज में। वे परम श्रेष्ठ ईश्वर है, जिनका स्वरूप सच्चित आनंद से युक्त विग्रह है, जो अनादि है, जिनका कोई प्रारंभ नहीं, जिनसे सब कुछ प्रारंभ होता है, उनको अनादि कहते हैं। वह है गोविंद और सभी कारणों के परम कारण हैं। स्वयं भगवान कृष्ण गोविंद पर नाम। सर्वेश्वर पूर्ण जार गोलोक नित्य धाम।
वह स्वयं भगवान जिनका नाम गोविंद है, वे सभी ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, जिनका नित्य निवास गोलोक है। वही श्री भगवान अनंत अनंत अवतारों के उत्स हैं, वहीं से सारे अवतार उत्पन्न होते हैं। और वो स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन अद्वैत तत्व कभी कभी इस जगत में आते हैं। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति जुगे जुगे। वही भगवान कभी कभी विभिन्न रूप में अपने अंश और कला के रूप में आते हैं और कभी कभी स्वयं आते हैं। जो श्री कृष्ण के रूप में है वह स्वयं भगवान है। जो अवतार का लिस्ट सूत गोस्वामी प्रस्तुत किए तो उसमें अनेक अवतारों का वर्णन किए। उसमें कहे कि 19वें और 20वें अवतार के रूप में यदुवंश में भगवान राम और कृष्ण के रूप में आते हैं, बलराम और कृष्ण के रूप में। एकोन विंशे विंशति में विष्णुषु प्राप्य जन्मनि राम कृष्णाविति भुवो भगवान अहरत भरम। फिर लास्ट में कहते हैं मुख्य बीज श्री कृष्ण है, उन्हीं से सारे अवतार हुए हैं। स्वयं भगवान का यह अर्थ है। एतन नाना अवताराणम निधानम बीजम अव्ययम। सारे अवतारों का बीज उत्स यह है। जार भगवत्ता हिते अनिर भगवत्ता चेतन चेतामृत में आदि लीला के दूसरे अध्याय में कहा गया है। स्वयं भगवान शब्द ताहते ही सत्ता। स्वयं भगवान का यही अर्थ है कि जिनके आधार पर सारे अवतार हैं। मतलब यह किसी भी कारण, किसी भी व्यक्ति, किसी भी परिस्थिति के अधीन नहीं है, सब कुछ इनके अधीन है। वे परम पुरुष हैं, पुरुषोत्तम हैं और बलवान से बलवान देवता, शक्तिशाली व्यक्ति इन पर आश्रित है। और समस्त वेद शास्त्र इनका अध्ययन करता है, इनके विषय में वर्णन करता है। इसके साथ जो भी अवतार है, अनेकों रूप में भगवत अवतार इनके अंश और कला है। ब्रह्मा के एक दिन में केवल एक बार स्वयं भगवान आते हैं। इस प्रकार से वर्णन किया गया है कई अध्यायों में। ज्ञान योग भक्ति तीन साधन एवं बसे ब्रह्म आत्मा भगवान विविध प्रकाशे। इसी भगवान अद्वैत तत्व को तीन डिवीजन किया गया है। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। इनके प्राप्ति का साधन ज्ञान योग से ब्रह्म की आराधना की जाती है, अष्टांग योग से परमात्मा की, भक्ति योग से भगवान की। ज्ञान योग भक्ति, योग माने अष्टांग योग। पर तत्व के जिस स्वरूप में शक्ति की कोई क्रिया स्पष्ट नहीं दिखती है, जो चित सत्ता और आनंद सत्ता मात्र है, वह है ब्रह्म। और उसकी उपासना ज्ञान मार्ग से किया जाता है। बड़े बड़े ज्ञानी अद्वैतवादी लोग करते हैं ब्रह्म की उपासना। जो समष्टि ब्रह्मांड के अंतर्जामी कारणाणवशायी हैं, वही व्यष्टि ब्रह्मांड के नियंता गर्भोदकशायी और व्यष्टि जीव के अंतर्जामी क्षीरोदकशायी के रूप में, परमात्मा रूप में रहते हैं। उनकी आराधना अष्टांग योग के द्वारा किया जाता है। और भगवान कहने का मतलब जो परिकर सहित अपने स्वरूप में रहते हैं, अपने सखाओं के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने प्रियाओं के साथ, तो उनकी आराधना भक्ति योग के साथ किया जाता है। वदंती तत्त विदस तत्व में ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। इसकी कई बार अर्थ किया जा चुका है। ब्रह्म क्या है? तो उस अद्वैत तत्व की अंग कांति है, निर्विशेष है, उसका कोई आकार नहीं है, ज्योति स्वरूप है। ब्रह्म अंग कांति जा निर्विशेष प्रकाश है। सूर्य जैन चर्म चक्षे ज्योतिर्मय भाषे। सूर्य हमारे इस चर्म चक्षु से ज्योति स्वरूप दिखता है, लेकिन सूर्य एक व्यक्ति है, उनका एक आकृति है। उसी प्रकार भगवान भी एक व्यक्ति विशेष है। उनके अंग कांति, उनके नख कणिका से जो प्रकाश निकलता है, वही है ब्रह्म ज्योति। और उसी प्रकाश से सारा जगत प्रकाशित होता है। जस्य प्रभा प्रभतो जगदंड कोटि कोटि स्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदवादि पुरुषम तमहम भजामि। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में
जो अनंत वसुधा आदि विभूति है, पृथ्वी से लेकर सत्यलोक तक जो वैभव है, वे सब जिनसे प्राप्त होते हैं, ऐसे पूर्ण निर्वच्छिन्न और अशेष भूत जो ब्रह्म है, जिनका प्रभावशाली प्रभा है, जो सारे जगत को प्रकाशित करते हैं, वह है गोविंद। मैं उनका भजन करता हूँ। जैसे सूर्य के प्रकाश में खड़ा होकर दर्पण को सूर्य की ओर कीजिए तो सूर्य का प्रकाश दर्पण पर टकराएगा और उससे फिर दूसरे जगह जाता है। उसी प्रकार ब्रह्म ज्योति का प्रकाश सूर्य चंद्र आदि ग्रहों पर टकराता है और उससे टकरा कर प्रकाशित है। ये ब्रह्म ज्योति का प्रवर्तित प्रकाश है, रिफ्लेक्शन है। डायरेक्ट सूर्य में कोई प्रकाश नहीं है, ये ब्रह्म का प्रकाश है। उसी प्रकार देवी दुर्गा या शिव आदि देवता या बड़े बड़े तांत्रिक फांत्रिक जो बड़े सिद्धि और चमत्कारिक हैं, उनका कुछ भी नहीं है, वहीं से लेते हैं। पावर हाउस से कनेक्शन लेकर और तब बिजली, पंखा, कूलर, हीटर, बड़े बड़े फैक्ट्रियां चल रही हैं। मेन पावर हाउस है श्री कृष्ण। वहां से ही लेकर कोई वरदान शिरोमणि है, कोई ईश्वर है, चाहे कुछ भी है। परमात्मा जेहू तेहू कृष्णेर एक अंश, आत्मार आत्मा है कृष्ण सर्वअवतंस। परमात्मा उन्हीं भगवान कृष्ण के एक अंश है जो सभी जीवों के साथ रहते हैं। कृष्ण मेनम अवेहि त्वमात्मानम अखिलात्मनाम जगत हिताय सोप्यत्र देहि वा भाति माया। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं, तुम इन कृष्ण को सभी आत्माओं के आत्मा जानो। वे परमात्मा श्री कृष्ण ही जगत के मंगल के निमित्त जोग माया की सहायता से इस जगत में देहधारी जीवों के साथ रहते हैं। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, अथवा बहुनयतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विस्मयामिदं कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। मैं ही एक अंश के द्वारा परमात्मा रूप से इस जगत को धारण करके अवस्थित रहता हूँ। भक्ते भगवानेर अनुभवे पूर्ण रूप एकई विग्रह तार अनंत स्वरूप। भक्त और भगवान के बीच जो अनुभव है कि एक ही भगवान सभी जीवों के साथ अनेक रूप में रहते हैं, अनंत रूप में है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, एकई ईश्वर भक्तिर ध्यान अनुरूप एकई विग्रह धर नानाकार रूप। एक ही कृष्ण भक्तों के ध्यान के अनुरूप अनेक अनेक रूप धारण करते हैं और उस रूप का विभेद किया गया है। स्वयं रूप, तदेकात्म रूप और आवेश। एक है स्वयं रूप जो ब्रजेंद्र नंदन द्विभुज, और एक है तदेक आत्म रूप, उनके जैसा ही दूसरा रूप। स्वयं रूप का अर्थ है स्वयं सिद्ध रूप। लघु भागवतामृत में रूप गोस्वामी कहते हैं, अनन्यापेक्षी तद रूपम स्वयं रूप स उच्यते। जो रूप अन्य रूप की अपेक्षा नहीं रखता वही स्वयं रूप है। अद्वैत ज्ञान तत्व ब्रजेंद्र नंदन ही स्वयं रूप है। तदेकात्म रूप, तद रूपम तद भेदेन स्वरूपेण विराजते आकृत्या भीरान्याद्रिक सदेकात्म रूपकः। इस प्रकार स्वयं रूप के साथ जिस रूप का स्वरूप तक कोई भेद नहीं है, किंतु आकार भाव वेश आदि में कुछ पृथकता है। जिस रूप को स्वयं रूप से अन्य कहते हैं, वास्तव में उससे तदेकात्म रूप कहते हैं, उन्हीं का दूसरा रूप। और फिर तीसरा है आवेश। आवेश का अर्थ है ज्ञान शक्त्यादि कलया यत्राविष्टो जनार्दन तद आवेश निगद्यन्ते जीवा स महत्तमा। जो सब महत्तम जीव जनार्दन के अपने ज्ञान और शक्ति आदि के अंश द्वारा आविष्ट हो, उनको आवेश अवतार कहते हैं। आवेश ग्रह से आविष्ट व्यक्ति की तरह। तो वही स्वयं रूप, तदेकात्म रूप और आवेश, इस तीन रूप में कृष्ण विलास करते हैं। स्वयं रूप है ब्रजेंद्र नंदन और उनका तदेकात्म रूप बलराम आदि या नारायण आदि रूप, और फिर आवेश रूप है परमात्मा रूप जीवों के साथ। स्वयं रूपे स्वयं प्रकाश, द्वि रूपे स्फूर्ति। स्वयं रूप एक
कृष्ण ब्रजे गोप मूर्ति। स्वयं रूप के भी दो भेद हो गया, स्वयं रूप और स्वयं प्रकाश। स्वयं रूप क्या है? एक कृष्ण ब्रजे गोप मूर्ति, जो गोप वेश में रहते हैं वो स्वयं रूप है। स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश के भी दो भेद है, प्राभव वैभव रूपे द्विविध प्रकाश। प्राभव और वैभव, एक बपु बहुरूप जैसे हिला रासे। रास के समय एक ही श्री कृष्ण अनेकों रूपों में हो गए। महिषी विवाहे हिला मूर्ति बहुरूप, प्राभव प्रकाश यही शास्त्र प्रसिद्ध। महिषी विवाह के समय 16,100 रानियों के साथ जब विवाह किए उतना रूप में हो गए और किसी में कोई भेद नहीं, एक ही जैसा, वो स्वयं रूप का प्रकाश है। सौभर्य आदि प्राय यही काय बिहु न, काय बिहु हिले नारदेर विस्मय न है। सौभरी आदि के साथ जो हुआ, सौभरी एक बूढ़ा साधु युवक हो गया और मंधाता के 50 बेटियों के साथ विवाह कर लिया, विशाल भवन तैयार कर लिया और कृष्ण की तरह वो 50 रूप धारण करके उन स्त्रियों के साथ रहते थे। फिर कहते वो भी तो कृष्ण जैसा ही कमाल किया। कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु उसको समझाने के लिए कि ना, नारद जी को आश्चर्य नहीं हो सकता है। शौभरी के इस विशाल वैभव से नारद जी चकित नहीं हुए, लेकिन श्री कृष्ण के वैभव से नारद चकित हो गए। नारद जी जब कृष्ण की गृहस्थी देखने के लिए द्वारिका गए, इनके मन में आया कि भाई 2, 4, 5 विवाह तो देखा हूं, इतना विवाह के साथ कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे कैसे स्त्रियों के साथ रहते हैं, इसको जानने के लिए नारद पहुंच गए द्वारिका। चित्रम बतई तदेके न बपुषा जुगपत पृथक, गृहेषु द्वष्ट सहस्रम स्त्रिय एक उदावहत। 10वें स्कंद के 69वें अध्याय में वर्णन है कि नारद जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने अकेले ही एक ही शरीर द्वारा एक ही समय में अलग अलग समस्त महिषियों के घर में आविर्भूत होकर एक ही क्षण, एक ही मुहूर्त में पृथक पृथक कार्य करते हुए देखे गए। यह है आश्चर्य डालने वाला, यह विचित्र बात है। अनंत प्रकाश से कृष्ण ही मूर्ति भेद, आकार वर्ण अस्त भेदे नाम विभेद। कृष्ण का अनंत प्रकाश है, उनके आकार वर्ण और अस्त भेद से उनमें भेद पता चलता है। अन्य च संस्कृतात्मानो विधि ना भीतेन ते जजंती त्वन्मया त्वम वही बहुमूर्तैक मूर्तिकम। 10वें स्कंद में वर्णन है। अक्रूर जी भगवान कृष्ण को लक्ष्य करके कहते हैं कि विशुद्ध चित्त होकर एकांतिक भाव से आपका चिंतन करते हुए आपके द्वारा उपदिष्ट जो ज्ञान है उसके अनुसार बहुत से रूपों में अभिव्यक्त होने पर भी स्वरूपतः एक ही मूर्ति विशिष्ट आपकी उपासना हम करते हैं। बहुत जगह बहुत तरह से वर्णन है। मथुरा ले जाते समय अक्रूर जी मार्ग में जब उनको खड़ा करके स्नान करने के लिए जब जल में उतरे तो देखे कि कृष्ण बलराम भीतर हैं, विस्मित हो गए। फिर पानी से निकल कर देखे कि रथ पर है कि नहीं, तो वहां भी हैं हूबहू। फिर नीचे डुबकी लगाते हैं तो देखते हैं कि जमुना जी में है। इनकी उपासना बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, एकदम भौचक्का में हो गए। आश्चर्यचकित होकर अक्रूर जी फिर बाहर निकलते हैं तो देखते हैं दोनों रथ पर हैं। भगवान पूछे कि चाचा जी कुछ चकित जैसा लगते हैं, क्या बात है? कहते हैं अरे क्या बात है, मैं क्या बताऊं, कुछ विशिष्ट चीज देखकर आए हैं। तो ये है भगवान का प्रकाश। तो ये प्राभव रूप है, कृष्ण ही अनेक रूप में दिख जाते हैं। अब श्री कृष्ण से भिन्न जो रूप होता है, वर्ण मात्र भेद, सर्व कृष्ण समान, केवल रंग भिन्न है। कृष्ण काले हैं, गोरे हैं। वैभव प्रकाशे जैसे देव की तनुज, द्विभुज स्वरूप कबू है चतुर्भुज। जब मर्जी द्विभुज हो जाते हैं, चतुर्भुज हो जाते हैं। जे काले द्विभुज नाम प्रभव प्रकाश, चतुर्भुज हैले नाम वैभव विलास।
अपने ही रूप में अनंत रूप धारण कर ले, वो है प्राभव। जैसे महिषी विवाह के समय, रास के समय काला से गोरा हो गए तो प्राभव बलराम हो गए। तो बसंत रास के समय एक बार गोवर्धन के तलहटी में रास चल रहा था, तब तक भगवान छिप गए और चंद्र सरोवर तरफ रास हो रहा था। बस गोपियां तुरंत घेर ली, किधर गए दौड़ गई चारों तरफ। तो भगवान अपने को छिपा ही नहीं पाए, क्या किए कि गोवर्धन के तलहटी में 2 हाथ बढ़ा लिए, चतुर्भुज हो गए। थे वही, लेकिन वो बंसी छिपा कर 2 हाथ बेसी कर लिए, चतुर्भुज। तब गोपियां दौड़ती, अरे वो है प्रियतम, दौड़ कर आती है तो 4 भुज है। तो कहती है नारायण आपको नमस्कार है, आप हमारे प्रियतम को देखे। तो भगवान को हंसी आ गई, कही कि देखो इनको, हम वही हैं, हूँ बहु वही श्रृंगार, वही ड्रेस, कुछ भी चेंज करने का टाइम ही नहीं मिला, केवल 2 हाथ बढ़ा दिए। ये है वैभव, चतुर्भुज हैले नाम वैभव विलास। अपने रूप को विस्तारित कर दे अनंत रूप में प्राभव, और जो ही थोड़ा भिन्न करते हैं उसको वैभव। स्वयं रूपे गोप वेश, गोप अभिमान, वासुदेव क्षत्रिय वेश, आमिष क्षत्रिय ज्ञान, सौंदर्य ऐश्वर्य माधुर्य वैदग्ध विलास, ब्रजेंद्र नंदने यहाँ अधिक उल्लास। गोविंद रे माधुरी देखी वासुदेवेर क्षोभ, से माधुरी आस्वादिते उपजाए लोभ। देखिए एक विचित्र बात, स्वयं रूप में जो सौंदर्य है, माधुर्य है, प्राभव रूप में है, वो वैभव रूप में नहीं है। वही ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण गोविंद के रूप में जब है, ब्रजेंद्र नंदन के रूप में ब्रज में, उनके माधुरी का आस्वादन वासुदेव के मन में होता है। मथुरा वाले श्री कृष्ण ब्रज के कृष्ण के प्रति आकृष्ट होते हैं। एक विचित्र कथा ललित माधव में वर्णन है। ललित माधव विदग्ध माधव रूप गोस्वामी की रचना है। उद्गीर्णाद्भुत माधुरी परिमल श्याभीर लीलस्य में, द्वैतम हस्त समीक्षयन मुहुरसौ चित्रियते चारण, चेत केलि कुतूहलोतरलितम सख्यम सखे मामकम, जस्य प्रेक्ष्य स्वरूपतां ब्रजबधु सारूप्य अन्वीक्षति। मथुरा में एक बार गंधर्व नृत्य हो रहा था, गंधर्व लोग नृत्य कर रहे थे। तो नृत्य करते हुए ब्रज के लीला का प्रदर्शन करने लगे, रास लीला। कोई उसमें नंद नंदन बना और कोई गोपियां बना। तो उस रूप को देखकर ड्रामा देख रहे थे, अपने ही ड्रामा को देख रहे थे श्री कृष्ण। वसुदेव नंदन वासुदेव उद्धव जी के साथ बैठे थे। कहते हैं हे सखे, अहो नंद नंदन, यह जो अद्भुत माधुर्य परिमल प्रकाश गोप लीलाकारी मेरे ही स्वरूप द्वितीय रूप कृत्रिम रूप का प्रदर्शन हो रहा है, बनावटी रूप है, लेकिन मुझे प्रभावित कर रहा है। उद्धव कितना सुंदर है, एकदम चकित है। वसुदेव नंदन को नंद नंदन का रूप प्रभावित करे तो थोड़ा सा दूर की चीज है, नंद नंदन को नंद नंदन का रूप चकित कर देता था। घंटों पिलर के सामने खड़े रहते थे अपने रूप को, प्रतिबिंब को देखने के लिए। श्रीमती राधा रानी उनके दर्पण के देखने के स्टाइल का विरोध करती थी। वो देखते रहते थे बहुत देर तक, छीन लेती थी, प्रियतम आरसी मत देखो। क्यों? क्योंकि तुम अपने रूप को देखना जब प्रारंभ करोगे और इसके प्रति तुमको लोभ हो जाएगा तो फिर किसी दूसरे को देखना पसंद नहीं करोगे। बाबा कहते हैं, पद गाते हैं कि विधाता ने बहुत अच्छा किया कि तुमको पुरुष बनाया, कहीं स्त्री बना दिया होता तो लाखों की गला तुम्हारे लिए कट जाती, ये हालत गंभीर हो जाता। बहुत अच्छा किया, सोच समझ कर तुमको पुरुष बनाया, इतना सुंदर रूप है। वासुदेव को भी चंचल कर देने वाले। मथुरा जैसे गंधर्व नृत्य दर्शने, पुनः द्वारिकाती जैसे चित्र अवलोकने, द्वारिका में मणि में कृष्ण अपना प्रतिबिंब देखकर चकित होते हैं। राधिका की तरह उस माधुरी का स्वादन करने के लोभ होता है।
यही लोभ तो उनको गौर रूप में प्रकट कर दिया। चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट कौन किया? यही लोभ। कृष्ण अपने रूप के प्रति आकर्षित हो गए। फिर आगे कहते हैं, अपरिकलित पूर्व कश चमत्कारकारी स्फुरतिमं गरियाने समाधुर्य पूरः अयमहमपि हंत प्रेक्ष यम लुब्ध चेता सरस समुपभोक्तुम कामये राधिकेव। मणिभीति में मतलब प्रतिबिंबित रूप को देखकर कहते थे, ओहो यह अनुभूत पूर्व चमत्कार जनक, ये श्रेष्ठ, यह अनिवर्चनीय, मेरी यह माधुर्य राशि प्रकाश कितना सुंदर रूप है, जिसको देखकर मैं विषाद युक्त होकर, लुब्ध चित्त होकर राधा की तरह उत्सुकता पूर्वक उपभोग करने की अभिलाषा करता हूं, जिससे पहले कभी अनुभव नहीं किया। उसको कहते हैं अपरिकलित पूर्व, माधुर्य पूरा, चमत्कारी, या आश्चर्य डालने वाले रूप, भगवान को भी चकित करने वाला रूप है। प्राभव वैभव भेदे विलास द्विधाकार, विलासेर विलास भेदे अनंत प्रकाश। इसमें विविध रूप बनता है। प्राभव विलास वासुदेव, शंकरषण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, मुख्य चारी जन, ये प्राभव विलास है। वासुदेव, शंकरषण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये आदि चतुर्व्यूह है। ब्रजे गोप भाव रामेर पूरे क्षत्रिय भामन वर्ण वेश भेद ताते विलास तार नाम, पहले कहा जा चुका है। लेकिन ब्रज में गोप भाव में रहते हैं वही राम बलराम, और पूर्व में क्षत्रिय भाव में, पूर्व मतलब मथुरापुरी और द्वारिकापुरी, वर्ण वेश में भेद है, इसको विलास कहते हैं। आदि चतुर्व्यूह में जो वासुदेव, शंकरषण, प्रद्युम्न है, उन्हीं का विस्तार फिर वैकुंठ में नारायण आदि हैं। कृष्णे रे चार प्राभव विलास द्वारिका मथुरा रे पूरे नित्य इहारवास। ये जो कृष्ण के चार प्राभव विलास है, वही द्वारिका और मथुरा में नित्य विहार करते हैं। यही चारी हैते 24 मूर्ति प्रकाश, इन चारों से 24 मूर्तियां प्रकट होती हैं। अस्त्र भेदे नाम भेदे वैभव विलास, अस्त्र के भेद से नाम में भेद होता है, अलग अलग अस्त्र धारण करते हैं। वासुदेव, शंकरषण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इन्हीं से फिर विस्तार होता है इस रूप का। केशव, नारायण, माधव, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर, अधोक्षज, पुरुषोत्तम, उपेंद्र, अच्युत, नृसिंह, जनार्दन, हरि और कृष्ण, ये 24 मूर्तियां प्रकाशित होती हैं। तो कृष्ण एक मूर्ति वैकुंठ में भी है। पुनः कृष्ण चतुर्व्यूह लैया पूर्व रूपे परव्योम मध्य वैसे नारायण स्वरूपे कहा है ते पुनः चतुर्व्यूह प्रकाशे आवरण रूपे चार आदि के चार वासे। तो ये विविध रूप में जो केशव आदि मूर्ति है, केवल अस्त्र के भेद पता चलता है। किस हाथ में शंख है, किस हाथ में चक्र है, किस हाथ में कमल है, इसको देखना पड़ेगा ध्यान से। उसी भेद के कारण ये नाम हुआ है। चक्रादि धारण भेदे नाम भेदे सब, वासुदेव मूर्ति केशव नारायण माधव, शंकरषण मूर्ति गोविंद विष्णु मधुसूदन, ये अन्य गोविंद नहीं ब्रजेंद्र नंदन। प्रद्युम्न मूर्ति त्रिविक्रम वामन श्रीधर, अनिरुद्ध मूर्ति ऋषिकेश पद्मनाभ दामोदर। इसका वर्णन आगे करेंगे, किस हाथ में क्या अस्त्र है, इसके कारण भेद है। जो हम लोग तिलक लगाते हैं 12 मंत्र है, केशव नारायण माधव, उसके नाम से 12 महीना भी है। केशव नारायण माधव, गोविंद विष्णु मधुसूदन त्रिविक्रम वामन श्रीधर ऋषिकेश पद्मनाभ दामोदर। दामोदर अंतिम मास है। 12 मासेर देवता यही 12 जन, 12 जन इन महीनों के देवता हैं। मार्ग शीर्षे केशव, अगहन के देवता है केशव, पौषे नारायण, माघेर देवता माधवाय नमः, गोविंद फाल्गुने, फाल्गुन के देवता है गोविंद, चैत्रे श्री विष्णु, वैशाखे श्री मधुसूदन,
ज्येष्ठे त्रिविक्रम आषाढ़े वामन देवेश वामन, श्रावणे श्रीधर भादव ऋषिकेश, अश्विने पद्मनाभ कार्तिके दामोदर, दामोदर मास। ये चारि जनेर विलास अष्टजन, ता सभा नाम कही सुन सनातन। इन चार का फिर विलास होता है, उनका आप नाम सुनो। पुरुषोत्तम, अच्युत, नृसिंह, जनार्दन, हरि कृष्ण, अधोक्षज, उपेंद्र, अष्टजन। वासुदेव से अधोक्षज पुरुषोत्तम 2, और संकर्षण से उपेंद्र अच्युत 2, प्रद्युम्न से नृसिंह जनार्दन, अनिरुद्ध से हरि कृष्ण। एक बार सुनने से याद तो होने वाला नहीं है, लेकिन सुन लीजिए, इसके प्रति थोड़ा लोभ उत्पन्न होगा तो पढ़ेंगे, जिस पर हम मास की गणना करते हैं। 12 हो, 4 चतुर्वी हो, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, और चारों से 2-2, 8, 8 और 4 12, 12 12 24। यही 24 मूर्ति प्राभो विलास प्रधान, अस्त्र धारण भेदे धरे भिन्न भिन्न नाम। 24 का भी अलग अलग रूप है, पहचान। उनके अस्त्र भेद से उनका निर्धारण करेंगे। एक कृष्ण लोक है त्रिविध प्रकार, गोकुलाख्य, मथुराख्य, द्वारिकाख्य आर। कृष्ण लोक का 3 डिवीजन, गोकुल, वृंदावन, मथुरा और द्वारिका। मथुरा में जो मूर्ति धारण करते हैं उनका नाम है केशव। नीलाचले पुरुषोत्तम जगन्नाथ नाम। भगवान का विविध स्थान है जहाँ विविध रूपों में रहते हैं। केशव रूप में रहते हैं मथुरा जन्म स्थान पर। नीलाचल में पुरुषोत्तम जगन्नाथ नाम है। प्रयाग में माधव हैं, बिंदु माधव। मंदारे श्री मधुसूदन। आनंदरणे वासुदेव, पद्मनाभ जनार्दन दक्षिण में। विष्णु कांची में विष्णु हरि रहे मायापुरी। ऐसे आर नाना मूर्ति ब्रह्मांड भीतरे। इस विग्रह के रूप में जो है वो भी श्री भगवान का रूप है। ये मन ब्रह्मांड मध्य सभार प्रकाश, सप्तदीप 9 खंडे करे न विलास। सर्वत्र प्रकाश तार भक्त सुख दीते। सब जगह भगवान रहते हैं। अपने धाम में तो रहते ही हैं, लेकिन और जगह भी भक्तों को सुख देने के लिए रहते हैं। जगत अधर्म नाशी धर्म स्थापित है। भक्तों को सुख देना, अधर्म का विनाश करना, धर्म की स्थापना करना। इस प्रकार भगवान विष्णु त्रिविक्रम, नृसिंह, वामन रूप में आते हैं। लेकिन इनके अस्त्र धारण के अनुसार इनके नाम का भेद है। अब इसको सुनिए। अस्त्र धृति भेद, अस्त्र धारण के भेद से नाम भेदेर कारण चक्रादि धारण भेद सुना सनातन। दक्षिणाधो हस्त इते वामाध पर्यंत चक्राद्य धारणेर गणनार अंत। दाहिने हाथ के निचले हाथ से गिनती होगा, नीचे ऊपर, फिर नीचे ऊपर, चतुर्भुज रूप। सिद्धार्थ संहिता में 24 मूर्ति का वर्णन किया गया है, जिसका वर्णन इस प्रकार है। वासुदेव नीचे से, दाहिना अंग में 2 हाथ है, एक नीचे एक ऊपर। दक्षिणात अधा हस्त, दक्षिण हाथ के नीचे वाला हाथ से चालू होगा, फिर ऊपर, फिर यहाँ नीचे और ऊपर ऐसे। वासुदेव, वासुदेव कैसा है? गदा, शंख, चक्र, पद्म। संकर्षण गदा, शंख, पद्म, चक्रधर। प्रद्युम्न शंख, चक्र, गदा, पद्मधर। अनिरुद्ध चक्र, गदा, शंख, पद्म कर। परव्य में वासुदेव आदि निज निज अस्त्रधर। श्री केशव, केशव पद्म, शंख, चक्र, गदाधर। नारायण शंख, पद्म, गदा, चक्रधर। माधव गदा, चक्र, शंख, पद्म कर। गोविंद चक्र, गदा, पद्म, शंख कर। विष्णु शंख, गदा, पद्म, चक्र कर। मधुसूदन चक्र, शंख, गदा, पद्म कर। त्रिविक्रम पद्म, गदा, चक्र, शंख कर। वामन शंख, चक्र, गदा, पद्म धर। श्रीधर पद्म, चक्र, गदा, शंख कर। ऋषिकेश गदा, चक्र, पद्म, शंख धर। पद्मनाभ शंख, पद्म, चक्र, गदा धर। दामोदर पद्म, चक्र, गदा, शंख धर। पुरुषोत्तम चक्र, पद्म, शंख, गदा कर। अच्युत
गदा पद्म चक्र शंख कर, नरसिंह चक्र पद्म गदा शंखधर, जनार्दन पद्म चक्र शंख गदाधर, श्री हरि शंख चक्र पद्म गदा कर, श्री कृष्ण शंख गदा पद्म चक्र कर, अधोक्षज पद्म गदा शंख चक्रधर, उपेंद्र शंख गदा चक्र पद्मधर। यही 24 मूर्ति शंख चक्रादि कर। विविध शास्त्रों में विविध रूप में वर्णन है। अष्ट भेद से विष्णु रूप का निर्धारण किया जाता है। स्वयं भगवान और लीला पुरुषोत्तम, यही दुई नाम धरे ब्रजेंद्र नंदन। स्वयं भगवान का नाम है स्वयं भगवान और लीला पुरुषोत्तम ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण। और तो ऐसे तो अनेक नाम है, माखन चोर, गोपीनाथ, रास बिहारी, मुरलीधारी, गोवर्धनधारी, ये सब है, लेकिन मुख्य है लीला पुरुषोत्तम और स्वयं भगवान। अब स्वांशेर भेद एवं सुना सनातन, स्वयं अंश से जो भेद उत्पन्न होता है उसको सुनो। संकर्षण मत्स्यादिक दुई भेद तार, पुरुषावतार संकर्षण लीलावतार आर। अवतार है कृष्ण षड्विध प्रकार, पुरुषावतार एक, लीलावतार आर, गुणावतार आर, मनवंतरावतार, जुगावतार आर, सत्यावेशावतार। ये अवतार के 6 डिवीजन है। पुरुषावतार, लीलावतार, गुणावतार, मनवंतरावतार, जुगावतार और सत्यावेशावतार। लीला पुरुषोत्तम का जो अवतार है, उनके अवतार में 3 डिवीजन है, बाल, पौगंड और किशोर। कृष्ण के अनंत अवतार हैं। शाखा चंद्र न्याय से थोड़ा दिग्दर्शन करते हैं। शाखा चंद्र न्याय कहते हैं चंद्रमा आकाश में बहुत दूर है, लेकिन कभी कभी पेड़ के बीच में बागीचे के ऊपर चंद्रमा दिख रहा है उधर, तो कहते हैं देखो पीपल पर चंद्रमा है। पेड़ के ऊपर चंद्रमा को बतलाना वो चंद्र शाखा न्याय है। उसी प्रकार भगवान का थोड़ा सा दिग्दर्शन कर देते हैं। अवतारा य संख्या हरे सत्वा निधे द्विजा यदा विदासीन कुल्या सरसा शिव सहस्रश। सूत गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे तो हे द्विज गणों, हे शौनक आदि ऋषियों, जिस प्रकार समुद्र से तरंग आते हैं उसी प्रकार भगवान से अनंत अवतार निकलते रहते हैं। तो इस 6 अवतार का वर्णन सुनिए। प्रथम ही करे न कृष्ण पुरुषावतार। इस प्राकृतिक जगत में आने के लिए भगवान का पहला अवतार होता है पुरुष के रूप में, और वो पुरुषावतार है त्रिविध प्रकार। 3 प्रकार से पुरुषावतार होता है। उसको स्वीकार करके भगवान इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति को स्वीकार करते हैं अपने अनंत शक्तियों में, और फिर इस सृष्टि का कार्य प्रारंभ करते हैं। इच्छा ज्ञान क्रिया बिना ना है सृजन, 3 शक्ति मिली प्रपंच रचन। क्रिया शक्ति प्रधान संकर्षण बलराम। प्राकृत अप्राकृत सृष्टि करे न निर्माण। केवल प्राकृत ब्रह्मांड की ही रचना नहीं करते संकर्षण, और प्राकृत वैकुंठ धाम भी उनके संकल्प से बनता है। अहंकार अधिष्ठाता कृष्ण इच्छाए गोलोक वैकुंठ सृजे चीज शक्ति द्वारा आए। गोलोक और वैकुंठ की रचना तो वही चीज शक्ति से कर देते हैं। यद्यपि असृज नित्य चीज शक्ति विलास, तथापि संकर्षण इच्छाए तहार प्रकाश। यद्यपि वो स्वयं होता है, तो ईश्वर के शक्ति से सृष्टि होती है। जैसे लोहा अग्नि के प्रभाव से दाहिका शक्ति प्राप्त कर लेता है, उसी तरह जड़ प्रकृति भगवान संकर्षण के प्रभाव से दौड़ने लगती है। यह श्रीमद् भागवतम में है। एतौ हि विश्वस्य च बीज जोनि रामो मुकुंद पुरुष प्रधानम अन्वीय भूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेसात इमौ पुराणौ। कृष्ण बलराम के विषय में वर्णन किया गया है। उद्धव नंद महाराज से कहते हैं कि राम और कृष्ण 2 विश्व के उपादान और निमित्त कारण है। यही दोनों जगत की सृष्टि करते हैं, अनादि सिद्ध है। ये जगत में एक एक अणु में ये विराजमान है, ये जगत के नियंता है। सृष्टि हेतु जय मूर्ति प्रपंचे अवतरे
से ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे। अपने अप्राकृत नित्य वैकुंठ धाम से जब यही ईश्वर इस प्राकृत जगत में उतरते हैं तो इसी को अवतार कहते हैं। अवतरती इति अवतार, वही अवतार नाम धारण करते हैं। मायातीते परव्योम सभार अवस्थान विश्व अवतरी धरे अवतार नाम। जब इस संसार में आते हैं तो उसको अवतार कहते हैं। भगवान शंकरषण जब सोई हुई प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, वही प्रकृति जब पस्पौंड अवस्था में रहती है, सोई रहती है, तो उसको प्रधान कहते हैं। और उस प्रधान पर जब भगवान दृष्टिपात करते हैं तब यह आंदोलित हो जाती है। पुरुष रूपे अवतीर्ण हैला प्रथम, पहला बार शंकरषण प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं और स्वयं आते हैं। जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः संभूतम षोडश कलमादौ लोक से शिक्षया। सुत गोस्वामी कहते हैं सृष्टि के प्रारंभ में भगवान अपने समस्त तत्वों से, सृष्टि विषयक तत्व, महत तत्व आदि के द्वारा ये सब एकादश इंद्रियां, पंच महाभूत, ये षोडश कला क्या है? 16 कला प्रकृति के। 10 इंद्रियां, एक मन, 11 और 5 उसके विषय। इसको भगवान स्वीकार करते हैं। आद्यो अवतारः पुरुषः परस्य काल स्वभाव सद्मन मनस्य द्रव्यम विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट स्थानु चलिष्णु भूम्नः। भागवत में इस प्रकार भगवान अपने शक्ति को स्वीकार करके प्रथम पुरुष के रूप में आते हैं, कारणोदक साई के रूप में। और समस्त वैकुंठ को घेर कर बहने वाली एक नदी है। नदी क्या है? वो समुद्र है, उसका नाम है बिरजा। उस बिरजा में भगवान आते हैं, जिनको कारण जल कहते हैं, कारण समुद्र कहते हैं। और उस भगवान का नाम कारणोदक साई या कारणोबधि साई है। वही भगवान जब कारणोदक साई कारण समुद्र में सोते हैं और सो करके वहां से जगत की सृष्टि का संकल्प करते हैं, तो उनके संकल्प से, उनके श्वास से ब्रह्मांड निकलता है। वही ब्रह्मांड उस कारण जल में फुटबॉल की तरह तैरने लगता है। आप देखे हैं कुछ फेन लिक्विड को, मतलब साबुन सरफ का लिक्विड होता है, बच्चे ऐसे फूंकते हैं तो गोला निकलता है अनेक आकाश में सैकड़ों, लेकिन हवा लगते ही वो खत्म हो जाता है। वैसे ही ब्रह्मांड निकलता है भगवान के श्वास से गोला, और कारण जल में तैरता है। और फिर भगवान उसके भीतर प्रवेश करते हैं। दूसरे स्कंद के 9वां अध्याय में प्रवर्तते जत्र रजस्तमस्तयोः सत्वं च मिश्रम न च काल विक्रमः न जत्र माया किमुता परे हरे अनुव्रता जत्र सुरासुरार्चिता। नारायण के प्रति भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि जिस वैकुंठ में रजोगुण, तमोगुण एवं उनका सहचर जड़ सत्वगुण काल विक्रम नहीं है, ऐसे वैकुंठ में सूर असुर पूजित भगवत पार्षद रहते हैं। इस जगत की सृष्टि करने के लिए वही पुरुष माया पर दृष्टिपात करते हैं। प्रकृति क्षोभित हो जाती है, वो अपने दृष्टि से स्पर्श करते हैं, हाथ से नहीं। दैवात क्षुभित धर्मिण्याम स्वश्याम जोनौः परः पुमान आधत्त वीर्य सासु तम महत्तम हिरणमयम। ये भागवत में 3 स्कंध 26वें अध्याय में भगवान कपिल देव कहते हैं, प्रकृति को क्षुभित करके परम पुरुषाद्यावतार कारणारव साई भगवान प्रकृति में बीर्ज, बीर्ज का मतलब जीवाख्य चिद्रूप शक्ति विशिष्ट जीव संधान करते हैं। और उसमें महत तत्व प्रकृति के जो गुण है सत्व रज तम, उसको डिस्टर्ब करते हैं। फिर वो प्रकृति प्रसव करती है, सृष्टि करती है। काल विद्यात मायायाम गुणमय्या मधोक्षज पुरुषेणात्म भूते न बीर्ज माधात वीर्जवान। इस प्रकार काल शक्ति के प्रभाव से प्रकृति के गुण क्षोभित होता है। सत्व रज और तम महाशक्तिशाली भगवान उस अंशभूत पुरुष के द्वारा प्रकृति में जीव रूप बीज का आधान करते हैं और अनंत कोटि जीव प्रकृति उत्पन्न करती है। तबे महत्तत्व होते त्रिविध अहंकार, फिर अहंकार उत्पन्न होता है। सत्व रज तम से अहंकार उत्पन्न होता है
सर्व तत्व मिली सृजिल ब्रह्मांडे रगण, सब मिलकर ब्रह्मांड की रचना करते हैं। वही महत सृष्टा महाविष्णु कहे जाते हैं कारणोदकशायी। अनंत ब्रह्मांड उनके रोमकूप में है। गवाक्ष उड़िया जैसे रेणु आए जाए, पुरुष निश्वास ब्रह्मांड बाहिर आए। खपड़े के मकान में अथवा फूस के मकान में कोई छिद्र हो और उस छिद्र से सूर्य का किरण घर में आता हो, उस किरण के रास्ते में छोटे छोटे धूल कण दिखते हैं, अनंत धूल कण, उसको गवाक्ष कहते हैं। उस किरण के पथ में जो छोटे छोटे धूलकण नाचते हुए दिखाई देते हैं, उनको कभी गिने हैं? कितना है? अनंत है। वैसे अनंत ब्रह्मांड भगवान के श्वास से निकलता है। जब पुनः वही पुरुष सांस लेता है तो फिर सारा ब्रह्मांड उसके भीतर चला जाता है। ये देखिए भगवान की विभूति। पुनरअपि निश्वास जाए अभ्यंतर, अनंत ऐश्वर्य तार सब माया पर। सारा ब्रह्मांड चला जाता है। जैसैक निश्वासित काल मथावलंब्य, जीवंती लोम बिलजा जगदंड नाथा, विष्णु महान सही जस्य कला विशेषो, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी। जिनके श्वास से ब्रह्मांड निकलता है वह महान विष्णु कालोदकशाही, जिनके एक अंश है, उस गोविंद का मैं भजन करता हूँ। समस्त ब्रह्मांड गणे रेहो अंतर्जामी, कारणाब्धि साई सब जगत तेरे स्वामी। यही तो कहिला प्रथम पुरुष तत्व, द्वितीय पुरुषेर एवं सुनह महत्व। अनंत कोटि ब्रह्मांड का सृजन करके सबके भीतर वही कारणोदकशाही अपने अंश से प्रवेश करते हैं और वो ब्रह्मांड अंधकारमय होता है। उसको आधा अपने शरीर से निकले हुए पसीने से भर देते हैं और उस निजांग श्वेत जले ब्रह्मांडार्ध भरीला, आ सेई जले सैयाय शयन करीला। फिर उसमें शयन करते हैं उस जल में। उनको कहते हैं द्वितीय पुरुष, मतलब गर्भोदकशाही, ब्रह्मांड के गर्भ में शयन करते हैं। उन्हीं के नाभि से कमल निकलता है और उसी कमल के ऊपर ब्रह्मा की सृष्टि होती है। ब्रह्मा अपने उच्च का पता लगाने के लिए 10,000 वर्ष तक कमल नाल को पकड़कर नीचे जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। फिर ऊपर आते हैं, फिर शब्द होता है तप तप तप, कुछ करने के लिए कहा जा रहा है। तो ब्रह्मा थोड़ा सजग होते हैं, तब उनको ज्ञान दिया जाता है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंती जत सूर्य। तब ब्रह्मा जी जगत की सृष्टि करते हैं। वही ब्रह्मा उस जल के ऊपर वो कमल के नाल को 14 भाग में बांटकर 14 भुवन की कल्पना करते हैं। पृथ्वी को लेकर ऊपर के 7 लोक और पृथ्वी से नीचे 7 लोक, ये 14 लोक है। इसी को संक्षेप में 3 लोक कह देते हैं, ऊपर वाला, नीचे वाला और बीच वाला। से ही पद्म नाले हैला 14 भुवन, तेहो ब्रह्मा हैया सृष्टि करीला सृजन। ये हो गया दूसरा पुरुष। सृष्टि तो ब्रह्मा के रूप में कर दिए, संहार शिव के रूप में कर दिए, लेकिन पालन स्वयं रूप में करते हैं। तो वही पालन करने के लिए तीसरा रूप धारण करते हैं, उनको कहते हैं तृतीय पुरुष। प्रत्येक ब्रह्मांड में उनका एक ऑफिस होता है, वो है क्षीरोदक। सत्यलोक के ऊपर एक ऑफिस है, उनका नाम है क्षीरोदक। तो तृतीय पुरुष विष्णु गुणावतार, एक गुणावतार भी है। तृतीय पुरुष जो है कॉमन अवतार है। ब्रह्मा रूप में सृष्टि रजोगुण को स्वीकार करके, सत्व रूप को स्वीकार करके विष्णु रूप में पालन, और तमोगुण को स्वीकार करके शिव रूप में विनाश। एक गुणावतार है, इसका वर्णन बाद में आएगा। दुई अवतार भीतर गणना जहार, विराट व्यष्टि जीवे तेहो अंतर्जामी, आ क्षीरोदकशाही तेहो पालन करता स्वामी। वही क्षीरोदकशाही परमात्मा रूप में सभी जीवों के हृदय में रहते हैं और क्षीर समुद्र में भी रहते हैं, पालन करता भी है और व्यष्टि जीव के भीतर अंतर्जामी रूप में है। तो अभी तक तो हम प्रसंग पाकर गुणावतार का वर्णन कर दिए, लेकिन एक्चुअली में वर्णन केवल पुरुषावतार का किए महाप्रभु। अब दूसरा लीलावतार का वर्णन करते हैं। पुरुषावतार यही कैला निरूपण, लीलावतार एवं सुनो सनातन। लीलावतार सुनो। लीलावतार की कोई गणना नहीं है, दिग्दर्शन करता हूँ।
भगवान की कुछ आनंद विहार करने की इच्छा होती है, उसको लीला कहते हैं। भगवान विविध रूप में आनंद लेते हैं। मत्स्य कूर्म रघुनाथ नृसिंह वामन बराह आदि लेखा जा ना जाए गणन। चतुसन नारद बराह मत्स्य जग नारायण कपिल दत्तात्रेय है ग्रीव आदि सबको एक तरह से लीला अवतार कह सकते हैं। परशुराम धन्वंतरी मोहिनी वामन सब, ये जो 24 अवतार का वर्णन है सब लीला अवतार है। इसी में सत्यावेशा भी अवतार है, क्योंकि भागवत में देवता लोग भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आपने अनेक अवतार जो धारण किया विविध रूप में जगत के हित के लिए, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अभी देवकी के गर्भ में आप पधारे। मत्स्याश्व कश्यप नृसिंह बराह हंस राजन्य विप्र विबुधे सुकृतावतार त्वं पाशिनस्त्रिभुवनस्य तथा धुनेश भारम भू हर यदु तम बंदनम ते। अनेक रूपों में भगवान अपनी इच्छा से जब जगत में आते हैं उसको लीलावतार कहते हैं। लीलावतार का दिग्दर्शन हो गया। अब गुणावतार का वर्णन। अवतार का क्रम पुरुषावतार, लीलावतार, गुणावतार। गुणावतार है ब्रह्मा विष्णु शिव, रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण को स्वीकार करके। अब एक विशेष बात भगवान कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, इसी प्रसंग में याद कर लेना चाहिए। गुणावतार के अंतर्गत जो विष्णु है वो तो स्वयं भगवत स्वरूप है, लेकिन ब्रह्मा और शिव कभी कभी किसी विशिष्ट व्यक्ति को बना दिया जाता है। योग्य व्यक्ति को ब्रह्मा बना दिया जाए। जीव कोटि ब्रह्मा होते हैं। जब उस ब्रह्मांड में कोई क्वालिफाइड जीव नहीं मिलता तो कभी कभी भगवान ही ब्रह्मा बन जाते हैं। कभी कभी प्रायः जीव को ही भगवान ब्रह्मा बनाते हैं। भास्वान यथास्म सकलेषु निजेषु तेज स्वयं क्रियत प्रगट यत्यपि तद्वदत्र ब्रह्मा यह एव जगदंड विधान करता गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं इस जगत को प्रकट करने के लिए भगवान आते हैं या किसी विशिष्ट जीव को भेजते हैं, शक्ति संचार कर देते हैं। और फिर कभी कभी ईश्वर कोटि ब्रह्मा होते हैं। कौन कल्प यदि जोग जीव नहीं पाए अपने ईश्वरे तबे अंश ब्रह्मा होए। अपने अंश से ईश्वर ही ब्रह्मा बन जाते हैं। दुर्योधन अपनी बेटी लक्ष्मणा का विवाह भगवान के पुत्र शाम से नहीं करना चाहता था, बाह पकड़े ले जाने के लिए, लेकिन अरेस्ट कर लिया कर्ण आदि की सहायता से। बाद में भगवान बलराम द्वारिका की सेना लेकर आए, सोचे झगड़ा न हो समझौता कर लिया जाए, लेकिन दुर्योधन बहुत बोलने लगा। दुर्योधन के दुर्व्यवहार से चिढ़कर भगवान बलराम को क्रोध आ गया। क्या कहे दुर्योधन की सभा में? जस्यांघ्रि पंकज रजो अखिल लोक पालई मौतुल्य तमैर्धितमुपासित तीर्थ तीर्थम ब्रह्मा भवो अहमपि जस्य कलह कलाया श्री चोद्वहेम चिरमस्य निपासनम क्व। मूर्ख कहीं का। श्री कृष्ण के चरण कमल की रज प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि सारे लोकपाल अपने मस्तक को जमीन पर झुकाकर प्रणाम करते हैं और उनके चरण रज को धारण करते हैं। वह रज सर्व जन सेवित तीर्थ को भी तीर्थत्व प्रतिपादन करता है। चरण धोवन गंगा है। उनके अंशांश, उनके अंश से उत्पन्न ब्रह्मा चाहते हैं, शिव चाहते हैं, मैं चाहता हूं, लक्ष्मी चाहती है। उन भगवान को राजा का आसन दुर्लभ है। उसी प्रकार जीव कोटि रुद्र और ईश्वर कोटि रुद्र भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से शिव तत्व का निरूपण किया गया है। वह न ईश्वर कोटि के हैं न जीव कोटि के हैं, वो बीच में है। दुग्ध जैन अम्ल जोगे दधि रूप धरे दुग्धांतर वस्तु न है दुग्ध हिते नारे। जब दूध में अम्ल दही डाल दिया जाता है या कोई खटास डाल दिया जाता है तो दूध दही का रूप ले लेता है। अब वह दूध नहीं रहता, दूध से भिन्न हो गया, बना है दूध से
लेकिन अब दूध नहीं है, और फिर वो छाछ भी नहीं है, बीच का है। न वो ईश्वर तत्व है शिव, न जीव तत्व, बीच के हैं। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष जोगात संजायते न तु ततः पृथुगस्त हेतो यह संभुताम अपि तथा समुपैति कार्यात गोविंदवादि पुरुषम तमहम भजामि। शिव तत्व का निरूपण करते हैं। शिव माया शक्ति युक्त तमो गुणावेश मायातीत गुणातीत विष्णु परमेश, ये है शिव तत्व। शिव और कृष्ण स्वरूपता अभिन्न होने पर भी एक पार्थक्य है। स्पष्ट रूप से कहते हैं शिव है माया शक्ति युक्त, विष्णु है मायातीत। शिव और ब्रह्मा कभी कभी माया से मोहित हो जाते हैं, भले प्राकृत माया हो या अंतरंगा जोग माया हो। शिव ब्रह्मा को मोहई को है बपुरान असजिए जान भजही मुनि मायापति भगवान। ये सब मायाधीन हो जाते हैं और भगवान मायातीत है, मायाधीश है, माया के स्वामी है। तो ये सब वर्णन करके आगे कहते हैं कि वही हरि निर्गुण साक्षात परम पुरुष इस जगत की सृष्टि पालन संहार करते हैं अपने विविध रूपों में। पालन करता विष्णु रूपे अवतार, सत्व गुण दृष्टा ताते गुण माया पार, वो माया से प्रभावित नहीं होते। कृष्ण अंशित हूँ अंश वेदे हे न गाय, कृष्ण के अंश है विष्णु, जिसका वर्णन वेद करता है। ब्रह्मा जी कहते हैं दीपा शिरे वही दशांतर अभ्युत्यपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्मा यस्याद्विगे वही च विष्णुतया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। दीप शिखा जिस प्रकार दशांतर प्राप्त होकर मूल दीपक के समान धर्म का प्रकाश करती, बराबर बराबर 100 दीपक ले लीजिए, उसमें तेल या घी डाल दीजिए, सब में रुई का दीप बना लीजिए और एक को माचिस लगाइए और एक दीप को उठाकर सबको जला दीजिए, तो सारा दीप एक समान प्रकाश देगा। अब पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि किससे सबको जलाया गया। उसी प्रकार अनंत विष्णु स्वरूप में, चाहे वो नृसिंह हो, वामन हो, कच्छप हो, बराह हो, श्री राम हो, कृष्ण हो, सब एक समान शक्ति वाले हैं। लेकिन सबके उच्च श्री कृष्ण हैं। केशव धृत नरसिंह रूप, केशव धृत राम शरीर, केशव धृत कश्यप रूप, केशव ने धारण किया है। अब चौथा मनवंतर अवतार। एक मनु के शासन काल में भगवान आते हैं, मनु महाराज के सरकार में भाग लेते हैं। 14 मनु के साथ एक एक मनवंतर अवतार आते हैं मनु सरकार में भाग लेने के लिए, मनु महाराज की सहायता करने के। तो इनका नाम गिन देता हूं। स्वयंभू मनवंतर, उनमें यज्ञ पुरुष आए मनवंतर अवतार के रूप में। दूसरा स्वरोचिष मनवंतर में विभु। तीसरा उत्तम मनवंतर में सत्यसेन। तामस मनवंतर में भगवान हरि जिन्होंने गजेंद्र की रक्षा की। रैवत मनवंतर में भगवान वैकुंठ। छठवां चाक्षुष मनवंतर में भगवान अजित जिन्होंने समुद्र मंथन करा करके देवताओं को अमृत पिलाया। वैवस्वत मनवंतर में जो वर्तमान मनवंतर है, इसमें भगवान वामन देव जो बलि से त्रिलोकी लेकर इंद्र को दिया। सावर्ण मनवंतर में भगवान सार्वभौम। दक्ष सावर्ण मनवंतर में ऋषभ। ब्रह्म सावर्ण मनवंतर में विश्वक्सेन। धर्म सावर्ण मनवंतर में धर्म सेतु। रुद्र सावर्ण मनवंतर में सुधामा। देव सावरणी मनवंतर में जोगेश्वर और इंद्र सावरणी मनवंतर में बृहद भानु। ये है मनवंतर अवतार। अब जुगावतार। जुगावतार का वर्णन अब सुनिए सनातन। 4 युग है, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। इसमें भगवान 4 वर्ण में आते हैं, श्वेत, रक्त, कृष्ण और पीत। इस तरह से युग धर्म का प्रवर्तन करते हैं। सतयुग में भगवान का रूप होता है श्वेत। आसन वर्णात्रयो हेस्य गृणतो नु जुगम तनु शुक्लो रक्त तथा पीतम इदानीम कृष्णताम गतः। गर्गाचार्य नामकरण करते समय बताए हैं कि यह आपका बेटा चारों युग में आता है, 4 रंग में आता है। सतयुग में उजला, त्रेता में लाल, इदानीम माने द्वापरे सांवला और पीत वर्ण कलयुग में। मतलब चैतन्य महाप्रभु के अवतार का संकेत कर दिए।
अतः सतयुग में भगवान श्वेत वर्ण में आते हैं, कर्दम जी को उपदेश किए, सनकादि को उपदेश किए। उस समय ज्ञान के अधिकारी लोग कृष्ण की अर्चन ध्यान के द्वारा करते हैं। त्रेता में भगवान का रक्त वर्ण होता है, उस समय कृष्ण का अर्चन बड़े बड़े यज्ञ के द्वारा किया जाता है। द्वापर में भगवान का रंग सांवला होता है, बड़े बड़े मंदिर बनाकर भगवान की आराधना की जाती है, उनको विविध नामों से पुकारा जाता है। अलग अलग भगवान के नाम है अलग अलग युगों में। द्वापर में श्याम वर्ण भगवान की आराधना मंदिर बनाकर अर्चन विग्रह के रूप में किया जाता है। का विशेष नाम होता है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। एक स्पेशल मंत्र भी है, नमस्ते वासुदेवाय, नमः संकर्षणाय च, प्रद्युम्नाय, अनिरुद्धाय, तुभ्यम भगवते नमः। और फिर कलयुग का वर्णन करते हुए कहते हैं कृष्ण नाम संकीर्तन कलयुग का धर्म है। इसको जरा ध्यान से सुनिए। कृष्ण नाम संकीर्तन कलियुगेर धर्म। कृष्ण नाम संकीर्तन कलयुग का धर्म है। पीत वर्ण धरी तबे कैल प्रवर्तन, प्रेम भक्ति दिला लोके लैया भक्तगण। कलयुग में भगवान पीत वर्ण धारण करके आते हैं और प्रेमा भक्ति का दान करते हैं, अपने भक्तों के साथ कीर्तन का प्रचार करते हैं। धर्म प्रवर्तन करे ब्रजेंद्र नंदन, प्रेमे गाये नाचे लोके करे संकीर्तन। भक्तों के साथ कीर्तन यज्ञ का प्रचार करते हैं। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, सांगो पांगास्त पार्षदम, यज्ञ ही संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधस। भगवान संकीर्तन प्रधान यज्ञ के द्वारा आराधित होते हैं। उनके जिह्वा पर कृष्ण 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 वर्ण होता है। उनका अंग कांति काला नहीं, कृष्ण नहीं, अकृष्ण होता है, गोरा होता है। जो कलयुग में सुमेधा लोग हैं वो उनकी आराधना कीर्तन के द्वारा करते हैं। यह चैतन्य महाप्रभु के रूप का वर्णन है और स्वयं चैतन्य महाप्रभु इसका वर्णन कर रहे हैं। कलयुग में भगवान का अवतार इस रूप में नहीं होता है, लीला अवतार नहीं होता, तो त्रिजुग उनको कह दिया जाता है। लेकिन वही भगवान आते हैं, राम आदि अवतारे, क्रोधे नाना अस्त्र धरे। राम के अवतार के रूप में आए तो धनुष बाण धारण करके, अब आज भी श्री विग्रह देखते हैं धनुष बाण से लैस रहते हैं। असुरेर करिल संहार, धनुष बाण लेकर असुरों का संहार करते हैं। एबे अस्त्र ना धरिल, प्राणे कारे ना मारिल, चित शुद्धि करिल सभार। बाण से मारकर या गदा से या चक्र से मारकर प्राण नहीं लेते, चित ही शोधित कर देते हैं। ये अद्भुत अवतार है। सतयुग त्रेता द्वापर में यज्ञ तपस्या आराधना बड़े बड़े मंदिर बनाकर किया जाता था, उसका फल कलयुग में नाम से मिल जाता है। कलेर दोष निधे राजन, अस्ति हे को महान गुणा, कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। कीर्ते जध्याय तो विष्णु, त्रेतायाम जतो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। सब कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। कलिम सभा जयंतार्जा गुणज्ञा सार भागिनः, जत्र संकीर्तने नैव सर्व स्वार्थो भी लभ्यते। ये जो आर्य लोग हैं, विद्वान लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, वे इस कलयुग की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि इस नाम संकीर्तन के द्वारा इस कलयुग में सारा स्वार्थ कृष्ण प्रेम भी प्राप्त हो सकता है। कृष्ण प्रेम प्राप्त करा देता है, सर्व स्वार्थो अभिलभ्यते, सम्यक रूप से प्राप्त हो जाता है। कीर्तादिषु प्रजा राजन कला विक्षंति संभवा। भागवत में कहा गया है सतयुग त्रेता द्वापर के लोग भी चाहते हैं कि हमारा जन्म कलयुग में हो जाता तो हमको भी आरक्षण मिल जाता। गुरु महाराज कहते हैं नीचे वर्ण के लोगों को आरक्षण मिलता है, ब्राह्मण क्षत्रिय को नहीं मिलता। तो कभी कभी मन में होता है काश हम भी हरिजन परिवार में होते तो हमें भी आरक्षण की सुविधा प्राप्त हो जाती। इसका मतलब यह नहीं कि हरिजन होना बहुत अच्छा है, लेकिन आरक्षण की सुविधा के लिए सतयुग त्रेता के लोग भी चाहते हैं कि हमारा जन्म कलयुग में होता तो हम भी नाम जप करके कम मेहनत में भगवान को प्राप्त कर लेते। लेकिन हाय रे कलयुगी, इतनी सुविधा के बाद भी नाम जपने में कोई रुचि नहीं। चैतन्य महाप्रभु क्षोभ करते हैं, नम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति, तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः, एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि, दुर्दैव मिदृश मिहा जनिनानुरागा।
कोई अनुराग ही नहीं हुआ नाम के प्रति। ये दुख की बात है। तब सनातन गोस्वामी पूछते हैं, थोड़ा संकोच छोड़कर, राजमंत्री सनातन बुधे बृहस्पति, प्रभु कृपाते पूछे असंकोच मति, अति क्षुद्र जीव मुई नीच नीचाचार के मने जानी वे कलिते कौन अवतार। प्रभु हम अति क्षुद्र जीव, पामर, नीच, कैसे समझ पाऊंगा कि कलयुग में कौन अवतार है, जरा नाम तो बता दीजिए। प्रभु कहे अन्य अवतार शास्त्र द्वारा जानी, कली अवतार जैसे शास्त्र वाक्य मानी। शास्त्र में जो लक्षण है उसे पहचान लेना चाहिए। अवतार ना कहे आमी अवतार, मुनि सब जाने करे लक्षण विचार। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्यार्थे स्वभिज्ञ स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। देवता लोग पहचान गए ना, बड़े बड़े तार्किक अद्वैतवादी और दूसरे ढंग के कुतर्की लोग कहते हैं कि इसमें किसी भगवान के नाम नहीं रखा गया, वो निर्विशेष निराकार है, सत्यम परम धीमहि, उस सत्य का ध्यान करते हैं। लेकिन देवता लोग पहचान गए कि वही सत्य देवकी के गर्भ में आया है, इसीलिए स्तुति करते हुए कंस के कारागृह में देवता लोग कहते हैं, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य योनिम निहतम च सत्य, सत्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम तम शरणम प्रपन्ना। आपने जो कहा उसको सत्य कर दिया, आप परम सत्य हैं, तीनों काल में आप सत्य हैं, आपकी सत्ता विद्यमान रहती है, सत्य आपसे निकलता है, सत्य के आप योनि हैं, सत्य आप में ही निहित है, सत्यात्मक स्वरूप हे देवकी नंदन, हम आपको नमस्कार करते हैं, आप ही सत्य हैं। इस प्रकार भगवान की वंदना करते हैं। महाभारत में तो भीष्म देव कहते हैं कि सत्य कृष्ण का ही नाम है, सत्यात् सत्य से गोविंद तस्मात् सत्यो ही नामतः। भगवान के विषय में नहीं कहा गया क्लियर कौन रूप है, फिर भी विद्वान लोग इसको समझते हैं। यही श्लोक के परम शब्दे कृष्ण निरूपण, सत्य शब्दे कहे तार स्वरूप लक्षण। परम का अर्थ कृष्ण, सत्य का अर्थ उनका स्वरूप, इसलिए कृष्ण का एक नाम ही सत्य है, इसलिए कृष्ण का ध्यान किया गया। ये सब कार्य तार तटस्थ लक्षण, अन्य अवतार जैसे जाने मुनिगण, अवतार काले है जगते गोचर, यही दुई लक्षण ते हो जाने ईश्वर, ऐसे पहचान लेना चाहिए। सनातन कहे जाते ईश्वर लक्षण, पीत वर्ण काज प्रेम दान संकीर्तन। आपने जो कलयुग में ईश्वर का लक्षण बतलाया, पीत वर्ण में आते हैं और कृष्ण प्रेम का दान करते हैं। कली काले से ही कृष्ण अवतार निश्चय, सुदृढ़ करिया कह जाऊ का संशय। मैं समझ रहा हूं तटस्थ है, लेकिन आप डायरेक्ट कह देंगे ना तो संशय दूर हो जाएगा, कहीं हम गलत फहमी में ना हो। लक्षण से तो पहचान रहा हूं, लेकिन सुदृढ़ता के लिए मैं जानी दाढ़ी लागी पूछे साधु स्वभाव, तो प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहे चातुराली छाड़ा सनातन, सत्यावेशावतारे तो सुना विवरण। हो गया जुगावतार का वर्णन, चलाकी छोड़ो, जो समझ रहे हो समझो, अब सत्यावेशावतार सुनो। समझ रहे हो तो समझो। सत्यावेशार अवतार भी अनंत प्रकार के हैं। कभी किसी विशिष्ट व्यक्ति में भगवान अपनी शक्ति देकर जगत के धर्म की रक्षा करा लेते हैं। सनकादिक, नारद, पृथु, परशुराम, जीव रूप ब्रह्मार आवेशावतार नाम, ये लोग मुनि थे, इनके अंदर भगवान शक्ति दिए और भक्ति का प्रवर्तन नारद जी के द्वारा, पृथु महाराज के द्वारा राज्य पाठ करा लिए, परशुराम के द्वारा दुष्क्षत्रियों का विनाश कराए, वैकुंठे शेषे धरा धरे अनंत, यही मुख्य वेशावतार विस्तारे नहीं अंत। ब्रह्मांड को धारण शेषावतार के रूप में करते हैं। सनकादिक के द्वारा ज्ञान शक्ति, नारद में भक्ति शक्ति, ब्रह्मा में शिष्य शक्ति, अनंत में भूधारण शक्ति,
पृथु में पालन शक्ति, परशुराम में दुष्ट नाशक शक्ति। विभूति कहिए जैसे गीता एकादश से जगत व्यापीले कृष्ण शक्ति भावावेशे। जहां जहां भगवान की विभूति है वहां भगवान की शक्ति। जद जद विभूति मत सत्वम श्रीमद मूर्जित एव वा तत्देवावगच्छत्वम मम तेजो अंश संभव। भगवान इस प्राकृतिक जगत में विशेष रस का आस्वादन करने के लिए आते हैं, क्योंकि नित्य गोलोक में भगवान का जन्म नहीं होता। माखन चोरी, दामोदर लीला ये सब वहां नहीं है, किशोर लीला केवल। किशोर शेखर धर्मी ब्रजे नंदन प्रकट लीला करी बारे जबे करे मन। भगवान पहले अपने माता पिता को भेजते हैं, गुरुजन को भेजते हैं, इसके बाद अवतार लेते हैं। अवतार लेकर के पुतना बध या माखन चोरी आदि लीला करते हैं, और ये लीला गंगा की धार की तरह बहता है। यही मत सब लीला जैन गंगा धार, शेषे लीला प्रकट करे ब्रजेंद्र कुमार। अनंत ब्रह्मांड तार नाही का गणन, कौन लीला कौन ब्रह्मांड है प्रकटन। कहीं पुतना वध हो रहा है, कहीं उखल बंधन हो रहा है, कहीं गिरिराज धरण हो रहा है, कहीं कंस वध हो रहा है। कमे बाल पौगंड किशोरता प्राप्ति, रास लीलादि लीला करे किशोर नित्य स्थिति। नित्य लीला कृष्ण सर्वशास्त्र कहे, बुझिते न पारी लीला के मने नित्य है। एक उदाहरण देते हैं, लोहा के गोले आकृति में 2-3 जगह आग लगा देते हैं और उसको घुमाते हैं। जलता हुआ आग ऐसे घूमता है अलाक चक्र की, लगता है कि पूरा आग ही है, सब जगह दिखता है। 2 जगह लगाए हैं लेकिन उसको घुमाने से सब जगह दिखता है। दृष्टांत दिया कही यदि तबे लोग जाने, कृष्ण लीला नित्य ज्योतिष चक्र प्रमाणे। जैसे ज्योतिष चक्र अलात चक्र के दृष्टांत द्वारा समझा जा सकता है। पृथ्वी अपने मेरुदंड के चारों ओर अनवरत घूमती है। एक बार घूमने में जितना समय लगता है उसको 1 दिन और 1 अहोरात्र कहते हैं। पृथ्वी की तुलना में सूर्य आकाश में इस स्थिति में घूमते हैं। तो उसी तरह भगवान एक दिन में, एक ब्रह्मांड में एक बार आते हैं, एक दिन में ब्रह्मा के। ज्योतिष चक्र सूर्य न भ्रमे रात्रि दिने, सप्त दीपांबुदी लंघी फिरे क्रमे क्रमे। अभी सूर्य दूसरे देश में चले गए, अमेरिका, और यहाँ अंधकार हो गया। तो इसका मतलब सूर्य समाप्त नहीं हो गया, अस्त हो गया। अस्त मतलब मर नहीं गया, जहां है वहां प्रकाश दे रहा है। फिर कुछ घंटों के बाद इधर आएंगे। उसी तरह भगवान नित्य हैं, कभी यहाँ कभी वहां। ऐसे रात्रि दिन है शास्त्री दंड परिणाम, 300 पल तार मान। आलात चक्रवत से लीला चक्र फिरे, सब लीला सब ब्रह्मांड क्रमे उदय करे। जन्म बाल पौगंड किशोर प्रकाश, पुतना बदादी करी मौसलांत विलास। कौन ब्रह्मांड कौन लीला है अवस्थान, ताते नित्य लीला कहे आगम पुराण। इसलिए भगवान की लीला को नित्य लीला कहा गया है। ब्रज में भगवान अपने स्वरूप में रहते हैं। कृष्ण सर्वेश्वर प्रकाश परिपूर्ण, पूरी द्वय में पूर्णतर और पूर्ण रूप में रहते हैं। गुड बेटर बेस्ट, पूर्ण पूर्णतर और पूर्णतम, ये भगवान के अवतार का स्वरूप है। हरि पूर्णतम पूर्णतर पूर्ण इति त्रिधा, श्रेष्ठ मध्यादेवी शब्दई नाट्य कह परिपठ्यते। अपने स्वरूप में लीला करते रहते हैं। ये भगवान की अद्भुत लीला है। एक कृष्ण ब्रजे पूर्णतम भगवान, आर सब स्वरूप पूर्णतर पूर्ण नाम। एक स्वयं श्री कृष्ण पूर्णतम भगवान है, परिपूर्ण। और भी जितने भगवत स्वरूप हैं, कोई पूर्णतर है, कोई पूर्ण है। ये संक्षेप पे कहिल कृष्ण स्वरूप विचार। संक्षेप में कृष्ण के स्वरूप का विचार कहा। अनंत कहिले नारे इहार विस्तार, ये अनंत है, इसको विस्तार से कहा नहीं जा सकता। कितना कहा जाए, जितना कहा जाए उतना कम है। नेति नेति कही वेद पुकारे, न इति का अंत नहीं है। अनंत स्वरूप कृष्ण नाही का गणन, शाखा चंद न्याय करी दिग्दर्शन। इनको विस्तार से तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। शाखा चंद न्याय की तरह पेड़ पर चंद्रमा है, बता दिया थोड़ा सा। यहा जय पढ़े सुने से ही भाग्यवान। जो इस प्रसंग को पढ़ता है, सुनता है। कृष्ण स्वरूप तत्व है किछु ज्ञान, कुछ ज्ञान तो हो ही जाएगा सुनेगा तो। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्रीपाद रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी की चरणों की आशा
रखते हुए इस चैतन्य चरितामृत को कृष्णदास कह रहे हैं। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। जय श्रीपाद सनातन गोस्वामी। करुणा पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जय श्री राम।